हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे हैं और अपने लाइफ पर्पस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज हम देखेंगे कि आर्कएंजल माइकल की ओर से आपके लिए एफर्मेशंस क्या है। एफर्मेशंस आर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जिन्हें आप अगर दोहराएंगे, जब आप दोहराते हैं उन्हें, तो आपके अंदर से पॉजिटिविटी होती है, निकलती है। उस पॉजिटिविटी से क्या होता है, जो भी आप सक्सेस चाहते हैं वो आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट से ही सक्सेस मिलता है। सक्सेस को आप एंजॉय कर सकते हैं। अगर नेगेटिव माइंडसेट हो और सक्सेस मिल जाए तो फिर आप एंजॉय नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आप उसे देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको वो सक्सेस ही नहीं लगेगा, क्योंकि नेगेटिव माइंडसेट है। तो पॉजिटिव माइंडसेट से क्या होता है कि सक्सेस मिलता है और उसे आप उसको एंजॉय भी कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कि आर्कएंजल माइकल की ओर से आज के लिए आपके एफर्मेशंस क्या हैं। आपको कौन से मोटिवेटिंग लाइंस दोहराने चाहिए आज के लिए, सो दैट यू मीट विद सक्सेस आज के लिए। ठीक है, टुडे, फॉर टुडे। ओके, तो आज हम देख लेते हैं। ओके, ये कार्ड गिर गया था। सो फर्स्ट है मेक अ कमिटमेंट। इसका मतलब है, इसका एफर्मेशन होगा आई एम रेडी टू मेक अ कमिटमेंट। मतलब ऐसा कोई काम है जिसको आप शायद इग्नोर कर रहे हैं, जो आपके लिए करना ज़रूरी है, लेकिन किसी वजह से आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। मतलब कि आप उसकी तरफ कमिटेड नहीं हैं, जबकि आपको पता है कि ये काम आपके लिए ज़रूरी है, ये आपको हेल्दी बनाएगा, ये आपको खुश करेगा, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए ये काम करना आपके लिए ज़रूरी है। ये कुछ भी हो सकता है, ये हेल्थ रिलेटेड हो सकता है, करियर रिलेटेड हो सकता है, स्टडी रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या है, कमिट करना है। कमिट मतलब मैं ये स्केड्यूल पर काम करूँगा, इस तरह मैं मतलब इस समय उठूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। ये आपको कमिट करना है, स्केड्यूल बनाना है। प्रैक्टिकल लेवल पर आपको कमिट करना है। यू हैव टू मेक अ कमिटमेंट ऑन प्रैक्टिकल लेवल। सो एफर्मेशन होगा आई विल मेक अ कमिटमेंट ऑन प्रैक्टिकल लेवल एंड यू विल वर्क ऑन इट। आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, सो फर्स्ट इज मेक अ कमिटमेंट, मतलब एफर्मेशन हो जाएगा आई विल कमिट माई सेल्फ टू दिस टास्क। कोई भी टास्क हो सकता है जो आपके लिए ज़रूरी है और ये टास्क आपको पता है। ओके, सो दिस वॉज फर्स्ट एफर्मेशन। लेट्स गो फॉर द सेकेंड वन। आई पिक वन कार्ड। ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट यही कि कोई भी सिचुएशन हो, यू हैव टू टेल योर सेल्फ दैट आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन माई सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके, nobody has the right to hurt me and cause me any emotional hurt. Okay, so you will maintain your self respect. So affirmation होगा I will maintain my self respect no matter what. ठीक है, शायद कोई सिचुएशंस हुए हैं पास्ट में जहां आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है, लेकिन आर्कएंजल माइकल इज गाइडिंग यू to not to make those compromises again. Okay, so second affirmation will be I will maintain my self-respect. I will preserve and guard my self-respect. Self-respect को मैं गार्ड करूँगा, उसको प्रोटेक्ट करूँगा किसी भी हालत में। ओके, सो दिस वॉज योर थर्ड एफर्मेशन। लेट्स गो फॉर द थर्ड वन। सेकेंड एफर्मेशन, सॉरी, लेट्स गो फॉर द थर्ड वन। It's time to leave this unhealthy situation. कोई सिचुएशन है जिसमें आप हैं और वो आपके लिए अनहेल्दी है। ठीक है, शायद उसी सिचुएशन में आपको आपका सेल्फ रिस्पेक्ट भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, वो सिचुएशन आपके लिए अनहेल्दी है। सो एफर्मेशन इसके लिए होगा आई एम रेडी टू लीव दिस अनहेल्दी सिचुएशन।
और आई विल लीव दिस अनहेल्दी सिचुएशन। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि अब टाइम है इस अनहेल्दी सिचुएशन से बाहर निकलने का। और आर्कएंजल माइकल ये तभी कहते हैं जब आपके पास पावर हो बाहर निकलने का। ठीक है, एंजल गाइडेंस ऐसे ही होता है, जो आपके पास पावर है वही आपको यूज़ करनी है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ बाहर से पावर लेनी है, नहीं, आपके पास पावर है इस सिचुएशन को टू क्विट दिस सिचुएशन ऑन योर टर्म्स। ठीक है, सो द एफर्मेशन फॉर दिस वुड बी आई एम रेडी टू लीव दिस अनहेल्दी सिचुएशन। ओके, एंड आई विल वर्क ऑन इट। ऑलराइट, ये सब प्रैक्टिकल लेवल्स पे करने हैं। ये एफर्मेशन यही होते हैं कि आपको प्रैक्टिकल लेवल्स पे इनको करने हैं, तभी आपको इनका फ़ायदा होगा। ऑलराइट, सो दीज वर 3 affirmations for you for today from Archangel Michael. I'll see you soon with another reading tomorrow morning. So bye and take care.